भोपाल में ओबीसी महासभा का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदेश सरकार को जहां एक तरफ 27% आरक्षण दिलाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा, तो वहीं अब ओबीसी महासभा की तरफ से इन 51% आरक्षण की मांग की जाने लगी है, जिसके तहत आज नीलम पार्क में ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। मध्य प्रदेश ओबीसी महासभा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर विजय कुमार जी, हमारी पूर्व प्रदेश की 3 जिला की कमेटी, हम लोग ओबीसी महासभा के बैनर तले किस मुद्दे को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं? हमें मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण चाहिए और जातिगत जनगणना शायद हमारे 17-18 बिंदु है, उनको लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं और आज हमारा दूसरा दिवस है। कल हमें पुलिस प्रशासन ने धरना प्रदर्शन करने से हमें 200 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। आज फिर हम जा रहे हैं। अगर प्रशासन आज भी हमें नहीं बैठे देगा तो हम जेल भरो जब तक बैठेंगे जब तक हमें परमिशन नहीं मिलेगी। सर, मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बंदी 27% जो हमारे 6 शिक्षक के होल्ड कर दिया, उनकी मांग है। CHO में भर्ती उसकी मांग है। जातिगत जनगणना, शायद हमारे आरक्षण में प्रमोशन, छात्रों की हमारी मांग है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपा श्रीवास्तव मेरी सहयोगी लाइव जुड़ रही हैं। दीपा, धरना प्रदर्शन, महासभा और उसके अलावा 51% आरक्षण, इस पूरी खबर पर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में किस तरह की हलचल है? जी, जिस तरह से देखा जाए तो कल एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश में हुआ है, जहां पर कल सामान्य प्रशासन विभाग जो है उनके द्वारा कल देर रात जो है आदेश जारी किए गए, जिसके द्वारा ये बात साफ कही गई कि पूरे प्रदेश में 27% आरक्षण जो है वो लागू किया जाता है। केवल और केवल MPPSC, चिकित्सा शिक्षा और शिक्षक, ये 3 ऐसे विभाग है जहां पर जिन विभागों को छोड़ के बाकी सब जगहों पर ये जो कहा जाए कि 27% आरक्षण है वो लागू किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग जो है वो लगातार प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा है कि पूर्व में भी जो ओबीसी महासंघ उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जहां पर उन्होंने 51% आरक्षण की मांग की थी और वही उसी मांग को लेकर आज फिर से वही नीलम पार्क में इकट्ठा हुए, जहां पर उनके द्वारा इस बात को लेकर प्रदर्शन किया गया कि 51% तक जो आरक्षण है उन्हें मिलना चाहिए। 27% आरक्षण से भी वो कहीं ना कहीं खुश होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जहां पर हमने देखा था कि 2019 में ही अध्यादेश पारित करके कांग्रेस सरकार ने जो है इसे लागू किया था, जहां पर 14% तक ओबीसी को आरक्षण मिलता था, उसे बढ़ाकर 27% पहले से ही किया गया था। और जिन जगहों पर हाईकोर्ट में भी हमने देखा है कि मामला लगातार जारी है। बीजेपी के द्वारा भी जो जस्टिस है उन्हें खड़े किए गए हैं, ताजे वकील जो है उन्हें भी खड़ा किया गया है। लगातार मामले की किसी तरह से सुनवाई करके 27% आरक्षण दिलाने के लिए कटिबद्ध है सबका। लेकिन अब ओबीसी के द्वारा ये मांग की जा रही है कि 51% तक आरक्षण लाना चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर जहां पूर्व में भी प्रदर्शन हुआ था, आज फिर प्रदर्शन किया गया और जो पदाधिकारी थे उन सभी को धरना प्रदर्शन करने के उसमें प्रदर्शनकारियों को जो है जेल भी भेजा गया है। तो किसी तरह देखने को ये मिल रहा है कि लगातार इस विषय को लेकर ओबीसी के द्वारा हंगामा जो है वो किया जा रहा है, लेकिन सरकार 27% तक ही आरक्षण देने को कहीं ना कहीं कटिबद्ध में देखने को मिल रही है। जी, दीपा श्रीवास्तव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भोपाल में मॉब लिंचिंग की घटनाओं के विरोध में जिलाधिकारी परिसर के सामने प्रदर्शन करने वालों के कोहे फिजा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। संविधान बचाओ कल्याण समिति ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिना अनुमति प्रदर्शन किया था। पुलिस ने पूर्व पार्षद सहित 50 लोगों पर केस दर्ज किया है। मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं के विरोध में जिलाधिकारी परिसर पर प्रदर्शन करना संविधान बचाओ कल्याण समिति को भारी पड़ गया है, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बिना अनुमति प्रदर्शन कर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। संजय नगर के रहने वाले रहवासी, जिनमें से उनका पूर्व पार्षद मेवालाल, 50-60 लोगों को लेकर के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया था कि प्रदेश में होने वाले ऐसे मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर ज्ञापन देने की बात कर रहा था। उसके द्वारा वहां पर रास्ता अवरुद्ध किया गया और अनावश्यक लोगों को वहां पर इकट्ठा किया गया, जिसमें से धारा 147, 341 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। और उधर भिंड शहर के बीचों बीच धनवंतरी कॉम्प्लेक्स में लाखों रुपए का व्यवसाय होता है। वहीं बात की जाए तो इस बिल्डिंग की तो जगह जगह देखरेख के अभाव में जर्जर हो चुकी है। इस ओर अभी तक मरम्मत के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया है। धनवंतरी कॉम्प्लेक्स स्वास्थ्य विभाग की जगह में बनवाया गया था, जिससे स्वास्थ्य विभाग को लाखों रुपए का मुनाफा होता है। लेकिन अब इस बिल्डिंग की देखरेख नहीं होती, जिस वजह से काफ़ी ख़राब होती जा रही है और इस कॉम्प्लेक्स की दीवारों में दरार आ गई हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। धनवंतरी कॉम्प्लेक्स में 100 से अधिक दुकान हैं और करीब 1 दर्जन आवासीय फ्लैट हैं, लेकिन अभी तक
रंगाई पुताई से लेकर कोई भी रखरखाव नहीं किया गया है। इस मामले में जब सीएमएचओ अजीत मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि दुकानदारों पर 25 से 30 लाख रुपए का बकाया है और जल्द ही टीम गठित कर जो बकाया है उसे वसूल कर जल्द ही धनवंतरी कॉम्प्लेक्स में मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। हम इसी हफ्ते में जो हमारे व्यापारी वर्ग जिनको हमने दुकानें किराए पे दी हैं उन पर करीब 25 से 30 लाख रुपया बकाया है। उनकी हम एक लाइन लिस्टिंग सिविल सर्जन के माध्यम से बनवा रहे हैं और हम अगले 15 दिन में वो पैसा उन व्यापारियों से जमा कराएंगे, उनके साथ एक बैठक करेंगे और जितना भी जीर्णोद्धार का काम है धनवंतरी कॉम्प्लेक्स के अंदर हम 1 महीने के अंदर उसको कराने का प्रयास करेंगे। और मध्य प्रदेश में बाढ़ के बाद अब डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। भोपाल में डेंगू के नए मामले सामने आए। भोपाल में गुरुवार को डेंगू के 10 और चिकनगुनिया के 4 मरीज मिले हैं, जिसके साथ ही भोपाल में डेंगू के 99 मरीज, चिकनगुनिया के 27 और मलेरिया के 22 मरीज अब तक मिल चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी को ठंड लगकर बुखार आता है, मांसपेशियों में आंखों के पीछे दर्द होता है तो उन्हें 24 घंटे में डेंगू की जांच करानी चाहिए। आपको बता दें कि भोपाल में जयप्रकाश अस्पताल, हमीदिया और बैरागढ़ सिविल अस्पताल में मुफ्त जांच की सुविधा है। डेंगू के मरीज बढ़ गए हैं अपने यहाँ, पिछले 7 से बढ़े हैं, तो इस बार सावधानी ज़्यादा रखी जा रही है। और अभी जो टेस्ट करा रहे हैं तो डेंगू भी काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो 2 अभी अपने यहाँ सस्पेक्ट में रखे हुए हैं, इससे बढ़ना शुरू हो गया। तो पूर्व में भी डेंगू के मरीजों से लड़ाई लड़ने की हम लोगों को एक्सपीरियंस है, तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उससे भी जीतेंगे। और मध्य प्रदेश में स्टेट साइबर पुलिस ने तकनीक अपराध करने वाले 2 आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। बता दें कि वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का प्रतिरूपण बना फर्जी वेब के बनाकर वन विभाग के 500 से अधिक अधिकारियों की फर्जी नौकरी का एडवाइजमेंट देकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। वन विभाग ने इसकी सूचना स्टेट साइबर को दी है। विभाग की ओर से किसी भी तरह की कोई नौकरी नहीं निकाली गई और विभाग की वेबसाइट जैसे नकली वेबसाइट बनाई गई है, उसके जरिए मध्य प्रदेश के नागरिकों से वन विभाग में फॉरेस्ट रेंज की फर्जी नौकरी के विज्ञापन निकालकर लोगों से फॉर्म भरवाने के नाम पर 500 लोगों से करोड़ों रुपए ठगे गए हैं। जिसके बाद स्टेट साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए वेबसाइट को डाउनलोड कर युवकों को धोखाधड़ी से बचाया है। कई युवकों ने फॉर्म भरा है, जिसमें करीब 500 युवा ठगी का शिकार हो चुके हैं। आरोपी महाराष्ट्र के चंद्रपुर के रहने वाले हैं, जिसमें एक आरोपी फरार चल रहा है। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देखिए, कुछ समय पहले मध्य प्रदेश वन विभाग ने हमें सूचित किया कि एक फर्जी वेबसाइट जो है उनकी सारी डिटेल्स लेकर और शासन के लोगो यूज़ कर ये बनाई गई है और इस संबंध में हमने एफआईआर की और इसकी विवेचना शुरू की। विवेचना के तथ्य के आधार पर ये आया सामने कि ये जो वेबसाइट है ये करीब 500 पदों की भर्ती के उद्देश्य से, फर्जी भर्ती के उद्देश्य से बनाई गई थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा कि ये जो वेबसाइट है ये चंद्रपुर के लोगों ने बनाई है। इस मामले में 2 आरोपियों को हमने चंद्रपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है और एक अन्य आरोपी इसमें भी फरार है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.